Hello dear students, this video is for TY BAF students, University of Mumbai TY BAF सेमिस्टर 5 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट्स एंड मार्किंग स्कीम। तो जैसे कि आपको पता होगा एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल का जो TY का बैच है वो लास्ट बैच है एज पर ओल्ड सिलेबस। NEP आने के बाद अगले साल जो बच्चे TY में जाएंगे उनका सिलेबस अलग होगा। तो ये आपका लास्ट बैच है ऑफ ओल्ड सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विकली। सो देर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। सब्जेक्ट कौन कौन से वो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6, कॉस्ट अकाउंटिंग 3। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी आपको हो चुका है, फर्स्ट ईयर में था, उसके बाद SY में भी था, फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम में। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में था, आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है समझने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, सेम 3 एंड सेम 4 में आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें भी आएगा GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नंबर 6 मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है बहुत सारे कॉलेजेस में, उसको और में कुछ कॉलेजेस में होता है इंटरनेशनल फाइनेंस। अभी ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम यही 2 चॉइस होते हैं आपको। तो आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, ओके, वो पेपर आपको देना है। उसके बाद मार्क्स के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। देयर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैटर्न। तो एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है 75 मार्क्स का सभी सब्जेक्ट में सेम है, इंटरनल फॉर 25 मार्क्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पासिंग मार्क्स एक्सटर्नल में आपको चाहिए 75 में से 30 और इंटरनल में आपको चाहिए 25 में से 10। जो इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्राइटेरिया था इट विल रिमेन द सेम। बट एक बात ध्यान में रखना, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में कॉलेज के तरफ से आपको ग्रेस मार्क मिलता था इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। बहुत सारे कॉलेज में ऐसे होता है, बट TY में ऐसा नहीं होगा। TY में आपको पूरा ये 30 मार्क्स स्कोर करना ही। इंटरनल में आप निकल भी जाओगे क्योंकि कॉलेज के हाथ में होता है, बट एक्सटर्नल के लिए आपको सीरियसली पढ़ाई करना होगा, बिकॉज ये सभी जो एक्सटर्नल पेपर्स जो होने वाले वो होने वाले दूसरे सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे, लाइक 10th एंड 12th का जो एग्जाम हुआ था वो सेंटर में जाके आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए सीरियसली आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी आपके चैप्टर से जो भी आपको डाउट होगा, आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई टिपिकल चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, हमारा चैनल फॉलो करते रहो। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।